गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 1 बहुपद के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना कि हम द्विघाती बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शून्यक क्या है। ठीक है, चलिए शून्यक क्या है। शून्यक किसी बहुपद के, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, शून्यक किसी बहुपद के चर का, किसका, चर का वह मान होता है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या है, शून्यक किसी बहुपद के चर का वह मान होता है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। चलिए मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हम एक सिंपल सा बहुपद लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बहुपद है x ऋण 3। कितने पद है इसमें? 2 पद हैं। बहुपद की घात कितनी है? 1 है ना। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। मतलब ये जो है एक घातीय बहुपद है, या तो हम इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद। चलिए इस बहुपद में चर क्या है? x है। चर क्या है? x है। तो इसका शून्यक क्या होगा? सोचिए, x की जगह में मैं क्या रखूं कि x ऋण 3 का मान शून्य हो जाए। x के जगह में स्थान पर मैं क्या रखूं कि x ऋण 3 का मान शून्य हो जाए। देखिए, यदि x के स्थान पर 1 रखें तो ये क्या होगा? 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2। ये शून्य है क्या? नहीं है, नहीं है ना। यदि x के स्थान पर मैं 2 रखूं तो 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1, तो ये शून्य मिलेगा क्या? नहीं मिला। x के स्थान पर क्या रखूँ? 3 रखूँ तो कितना होगा? 3 ऋण 3 बराबर ये शून्य मिला। यदि x के स्थान पर 4 रखूँ तो कितना होगा? 4 ऋण 3 बराबर 1, ये शून्य है क्या? नहीं है। ठीक है ना। मतलब इस बहुपद में, ये बहुपद क्या था? x ऋण 3 में शून्य क्या होगा? x का मान कितना रखने पर शून्य प्राप्त होता है? x बराबर 3 रखने पर शून्य प्राप्त होता है। x का मान कितना रखने पर शून्य प्राप्त होता है? बहुपद का मान 3। यदि x के स्थान पर 3 रखूं तो x ऋण 3 मतलब 3 ऋण 3 का मान कितना होगा? शून्य। मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या है? शून्यक x बराबर 3 है। ये हमारा शून्यक है। ठीक है, इसी को हम परिभाषा के रूप में लिखे है ना। शून्यक किसी बहुपद के चर का वह मान, चर का मान। यहाँ देखिए, चर क्या है? x है। x का मान कितना मिला? 3। चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। देखिए, चर का वह मान, चर का मान कितना था? 3 है ना। तो इस 3 को इसमें रखे तो इसका पूरा मान कितना हो गया? शून्य हो गया। मतलब यही इसका शून्यक है। इसको जो है हम कैसे हल करते हैं, यह हम पिछले कक्षा में, कक्षा 9वीं में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं ना। ये तो हम बहुत सारे मान रख के देखे, x बराबर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, ऐसे हम कई मान रख के देखते हैं। ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हम इस प्रकार से शून्यक निकालें तो हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एक आसान तरीका होता है। क्या होता है शून्यक निकालने के लिए? जैसे मैं इसी को मैं बता देता हूँ। ये बहुपद है x ऋण 3 है। जब हम इसका शून्यक निकालते हैं शून्यक के लिए क्या करते हैं? इस बहुपद को किसके बराबर लेते हैं? शून्य के बराबर। ध्यान से देखिए, शून्यक निकालते समय जो भी हमें बहुपद दिया है उसको हम किसके बराबर लेते हैं? शून्य के बराबर। अब ये एक समीकरण बन गया। अब फिर हम x का मान निकाल लेते हैं। देखिए, 3 का मैं पक्ष बदल दूँ। जब 3 ऋणात्मक है तो इधर जाने के बाद धनात्मक, ये x बराबर 3, यही जो है इसका शून्यक होगा। ये हमारा उत्तर है। ये आसान है ना। हम जो है पहले जो चेक करते थे x का क्या मान रखें, यदि इस प्रकार हम चेक करें तो बहुत दिक्कत होगी।
हम कई मान चेक करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर। फिर ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। x बराबर 3, तो इसका मान कितना है, शून्य क्या है, x बराबर 3 है। चलिए मैं एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए एक बहुपद है 2x धन 4, ये एक बहुपद है, ठीक है, 2x धन 4, इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करते हैं, इस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। 2x धन 4 बराबर क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, और इस चर x का मान निकालेंगे। x का जो मान प्राप्त होगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। इसके लिए क्या करें, 4 का पहले पक्ष बदल दूं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर धन 4 है तो इधर आने के बाद ऋण 4, ठीक। तो x बराबर क्या मिलेगा भाई, 2x के साथ गुणा में है तो इधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, गुणा है तो इधर आने के बाद ये भाग में आ जाएगा। अब भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर ये ऋण है तो ये ऋण 2, यही इसका शून्यक है। अतः 2x धन 4 बहुपद 2x धन 4 का शून्यक क्या मिला, x बराबर ऋण 2। चेक करके देख लीजिए, यदि x का मान मैं ऋण 2 रखूं तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। देखिए x का मान ऋण 2 रखोगे, ऋण 2 और धन 2 का गुणा कितना होगा, ऋण 4, ऋण 4 और 4 मिलके शून्य, ठीक है। मतलब ये हमारा उत्तर जो है x बराबर कितना है, ऋण 2, ये बिल्कुल सही प्राप्त हुआ है। सही है ना। ये तो बात हुई शून्यक की कि हम किसी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते थे। ये जो हम 2 प्रश्न लिए हैं, पहला प्रश्न क्या लिए थे, x ऋण 3, एक बहुपद लिए थे, ये उसी का दूसरा रूप है ना, उसी को हम ऐसे बनाए थे। दूसरा बहुपद हम क्या लिए थे, 2x धन 4, ये दोनों कैसे बहुपद हैं, ये भी कैसे हैं, एक घाती। एक घाती को हम क्या कहते हैं, और रैखिक भी कहते हैं। ये भी कैसे बहुपद हैं, एक घाती या तो रैखिक बहुपद है। ये तो दिख रहा है, x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यहाँ भी x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ये दोनों जो है रैखिक बहुपद है या एक घाती बहुपद है। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से इस अध्याय में द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। चलिए देखते हैं अब द्विघाती बहुपद का यदि शून्यक ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं एक प्रश्न लेता हूं। एक प्रश्न है, बहुपद ठीक है। क्या है प्रश्न हमारे पास, बहुपद 4x की घात 2 धन 8x धन 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं ना। हम जानते हैं ना क्या करते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए, जब भी हमें शून्यक ज्ञात करना होगा तो हम शून्यक के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को, बहुपद क्या है 4x वर्ग धन 8x धन 4 को हम किसके बराबर लिखते हैं, शून्य के बराबर। ये हम पिछले सवालों में देखे हैं ना, रैखिक बहुपद में, वैसे द्विघाती बहुपद में भी यही काम करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हमें जो बहुपद दिया है उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर, और इस चर का मान निकालेंगे। यहाँ चर क्या है, x है, चर क्या है, x है। अब ये ध्यान रखेंगे, हम जो है पिछला जब हम प्रश्न पढ़े थे, क्या है हमारे पास प्रश्न, x ऋण 3 था, एक घाती है ना, जाइए लिख लीजिए, वही एक घाती है।
एक घातीय बहुपद में एक शून्यक प्राप्त होता है। सिर्फ x के कितने मान मिले? एक मिले। ये भी कितना था? एक घाती है, तो x के कितने मान मिले? एक ही मान मिला है। कितना मिला? वो ऋण 2 है। ठीक। जब हम इस प्रश्न की बात करेंगे, x कितने घाती हैं? ये द्विघाती है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। मतलब यहाँ x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त होंगे? 2 मान प्राप्त होंगे। यदि त्रिघाती होता तो कितने मान मिलते? 3 शून्यक प्राप्त होते। चतुर्थ घाती के लिए 4 शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है। जितने घात होंगे बहुपद के उतने शून्यक प्राप्त होते हैं। यदि घात 2 है तो कितने शून्यक प्राप्त होंगे? यहाँ 2 शून्यक प्राप्त होंगे। चलिए अब शून्यक निकालते हैं। कैसे करेंगे? यह बहुत सिंपल है। हम जो है इस बहुपद का गुणनखंड निकालना हम सीख चुके हैं। जानते हैं ना गुणनखंड निकालना। तो हम क्या करते हैं, शून्य के लिए जो है इस बहुपद को किसके बराबर लिखें? शून्य के बराबर लिखें। अब ये जो है, अब हम कुछ देर के लिए मानते हैं हम इस शून्य को भूल जाते हैं। ठीक है। कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, इस शून्य को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं ये हमारा क्या है? बहुपद है। सिर्फ क्या है? ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद है और इस बहुपद का हमें क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। और गुणनखंड हम बहुत सारे तरीकों से ज्ञात किए हैं ना। क्या क्या तरीके किए हैं? सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, या तो मध्य पद को तोड़ते हैं। चलिए यहाँ से 4x² 8x धन 4 इतना हमारे पास एक बहुपद है। इसका जो हम क्या करते हैं? गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करें, इसके लिए हम क्या करते हैं? मध्य पद को तोड़ दूं। सबसे पहले देखिए मानक रूप से, तो मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ax² धन bx धन c, ये बहुपद का होता है ना। यहाँ शून्य के लिए निकालें, बराबर शून्य है तो चाहे तो यहाँ भी शून्य लिख सकते हैं। तुलना करने पर, ठीक है। तुलना कर दिए, क्या होगा? a के बराबर कितना है? 4। b के स्थान पर देखिए कितना है? 8। और c के स्थान पर कितना है? 4 है। फिर हम क्या करते हैं? a और c का गुणा करते हैं। 4 × 4 कितना होगा? 16। b बराबर कितना है? 8। अब b को हम कैसे तोड़ते हैं? b को हम 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं जिसका गुणा कितना होना चाहिए? 16 प्राप्त होना चाहिए। किसमें तोड़ सकते हो? 8 को बताइए किसमें तोड़ सकते हो? हम 4 धन 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 4 चौक 16 होता है। मतलब हम b बराबर कितना है? 8, इसको हम तोड़ सकते हैं 4 धन 4 में। 4 चौक 16 होता है। ऐसे तोड़ने के लिए इसको बहुत सारे तोड़ सकते हो। 1 धन 7 लिख सकते हो, 2 धन 6 लिख सकते हो। लेकिन क्या ये सही है? 1 × 7 करोगे तो 7 मिलेगा, 2 × 6 करोगे तो 12 मिलेगा। मतलब ये दोनों जो है ये हमारे काम के नहीं है, सिर्फ यही हमारे काम है। क्योंकि गुणा कितना होना चाहिए था? a और c के गुणा के बराबर। चलिए अब हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या है? एक समीकरण बन गया है ना। 4x² धन 8x धन 4 बराबर 0, ये है। चलिए इस 8x को मैं, ये सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं। क्या है? 4x² धन 8x को हम किस में तोड़ेंगे? इसमें तोड़ रहे हैं ना। किस में तोड़ेंगे? 8 को 4 धन 4, x का गुणा है इसलिए 4x धन 4x और ये धन 4 बराबर 0। ठीक। 2 का युग्म बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं, प्रथम 2 और अंतिम 2। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, क्या क्या चीजें उभयनिष्ठ है? दोनों में 4 उभयनिष्ठ है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। मतलब दोनों में से एक x बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? एक x बचेगा। यहाँ से ये 4x पूरा बाहर आ गया। क्या बचा? 0? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। मतलब 1 का गुणा है, इसको मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ।
तो 4x तो बाहर आ गया, तो बचा क्या है यहाँ, 1 बचा है। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों से 4 को कॉमन कर लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ 4 निकल गया, क्या बचा, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ भी 1 बचेगा, शून्य नहीं बचेगा ना, क्योंकि 4 का मतलब 4 गुणित 1 होता है। 4 को बाहर किए तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये बराबर 0। अब ये देखिए, प्रथम युग में से जब हम उभयनिष्ठ निकालने के बाद या कॉमन निकालने के बाद कोष्टक के अंदर जो पद प्राप्त होता है वही पद दूसरे युग्म से भी कॉमन निकालने के बाद प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ x धन 1 प्राप्त हुआ है, यहाँ भी x धन 1 प्राप्त हुआ है। दोनों से x धन 1 को बाहर कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 4x, और यहाँ क्या बचा, 4 बराबर 0। हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं ना। अब क्या करते हैं, यहाँ तक हम पहले भी ऐसे हल कर चुके हैं सवालों को। ये जो है, ये जो बहुपद जो दिया था, क्या दिया था, 4x की घात 2 धन 8x धन 4 का ये क्या है, गुणनखंड है। ऐसे हम पिछले सवालों में प्रश्नावली में पढ़े हैं गुणनखंड निकालना। चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बराबर क्या किए, शून्य के बराबर लेके हल कर रहे हैं ना। सिर्फ अंतर यही है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या किए, बराबर शून्य लगाए हैं। अब हम इसके आगे थोड़ा सा 2-3 लाइन और हल करेंगे। इसको क्या करते हैं, ये 2 गुणनखंड है, x धन 1 है और दूसरा गुणनखंड क्या है, 4x धन 4। दोनों को हम किसके बराबर हल लेते हैं, शून्य के बराबर। या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा। चलिए पहले मैं इसको शून्य के लिए बराबर लेकर चलता हूँ। x धन 1 बराबर 0 लेते हैं, x धन 1 बराबर 0 लेके हल करते हैं। क्या होगा, x बराबर कितना होगा, इधर धन 1 है तो इधर जाके ऋण 1 x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, या हम किसको शून्य ले सकते हैं, दूसरा गुणनखंड 4x धन 4 को किसके बराबर लेके हल करें, शून्य के बराबर। पहले गुणनखंड को पहले शून्य के बराबर लेके हल किए तो x का मान कितना मिला, ऋण 1। दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर लेके हल करेंगे। ठीक है, कितना होगा इसमें, 4 को उधर पक्ष बदल दीजिए, x बराबर 4x बराबर कितना होगा, इधर धन 4 है तो इधर जाके ऋण 4 मिलेगा। चले मैं इसको यहीं पर हल कर देता हूँ, ऋण 4 मिलेगा। तो x के बराबर कितना होगा, इधर क्या है, ऋण 4, यह x के साथ 4 का गुणा है ना, पक्ष बदल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, भागित 4, भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, x बराबर कितना है, ऋण है, ऋणात्मक है, इसलिए ऋण 1। ठीक, अब देखिए x के 2 मान प्राप्त हुए, क्या क्या मिला, पहले वाले गुणनखंड को हल किए तो भी कितना मिला, ऋण 1। दूसरे गुणनखंड को हल किए तो भी कितना मिला, ऋण 1। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, हम इस प्रकार हल किए तो हमारा बहुपद क्या था, 4x की घात 2 धन 8x धन 4। इसका क्या निकालना था, शून्यक निकालना था। शून्यक निकालने के लिए ये जो बहुपद है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यक निकालना है, मतलब इसको हम किसके बराबर लेके हल करते हैं, शून्य के बराबर। ठीक है, अब ये एक समीकरण बन गया, शून्य के बराबर लिए मतलब क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। ठीक है, फिर इसकी हम मानक रूप से तुलना करते हैं। ये बहुपद का मानक रूप था, समीकरण बन गया बराबर 0, तो इधर इसमें भी बराबर 0 लगा दीजिए। ठीक है, फिर इसके मध्य पद को तोड़ के हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। मध्य पद तोड़े जैसे हमेशा तोड़ते हैं, a और c का गुणा करते हैं, कितना आया 16। b को 2 भाग में बांटना है, किस में बांट सकते हैं, 4 धन 4, क्योंकि 4 और 4 का गुणा 16 होता है। ये हमारे काम का नहीं है ना। फिर इस प्रकार हम क्या किए, मध्य पद को तोड़ दिए, 8x को किस में तोड़े, 4x धन 4x। फिर ये प्रथम युग्म से 4x कॉमन निकला, द्वितीय युग्म से क्या कॉमन निकला, x। दोनों से क्या उभयनिष्ठ है, x धन 1। यहाँ क्या बचा, 4x, यहाँ क्या बचा, 4। ये हमारे ये 2 गुणनखंड है। पहला गुणनखंड क्या है, x धन 1,
दूसरा गुणनखंड कितना है 4x धन 4। ऐसा हम पहले भी हल किया ना, लेकिन चूंकि क्या निकालना है शून्य, तो हमें सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ना है। किसका मान निकालेंगे, x का मान। तो पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर लेके हल किए, तो x का क्या मान आया ऋण 1। फिर क्या किए, दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर लेके हल किए, तो 4 का पहले पक्ष बदलिए, यहाँ धन 4 है तो इधर आके ऋण 4। फिर 4 यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा, तो ये कहाँ क्या जाएगा, भाग में होगा। तो x बराबर कितना होगा ऋण 1, क्योंकि ये ऋणात्मक है ना, ये ऋण है। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कैंसिल, तो ये क्या ऋण 1। मतलब x के शून्य क्या क्या मिले, x के 2 मान मिले, ऋण 1 और दूसरे गुणनखंड से भी ऋण 1। यहाँ दोनों शून्य जो है बराबर मिले, जरूरी नहीं है सभी बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है।